देश विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा राज्य के विकसित जिलों गुरुग्राम से सटा नूंह जिला आज भी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। जिले की सीमाओं के चारों तरफ अलवर, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी में रेल सेवाएं हैं। यहां तक कि गुरुग्राम में तो मेट्रो रेल रैपिड मेट्रो तक दौड़ रही है, लेकिन हरियाणा के इस सबसे पिछड़े हुए जिले में 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हकीकत में रेल नहीं देखी है। देश की आज़ादी के तकरीबन 8 दशक बाद भी यहाँ के लोगों के लिए रेल एक सपना बनी हुई है। रेल तो दूर, यहाँ बसों की भी पर्याप्त सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। शाम ढलते ही बस सेवा पूरी तरह से बंद हो जाती है। देश के दूर दराज बड़े शहरों में जाने के लिए परिवहन के बेहतर संसाधन नहीं हैं। चुनाव के समय तो रेल की बात बड़ी मजबूती से राजनीतिक दल उठाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। देश को और प्रदेश को विकसित करने के सभी राजनीतिक दल दावे करते रहते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। कुल मिलाकर यहाँ रेल कब आएगी, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। आशिम खान एडवोकेट। सर, बात की जाए रेल कनेक्टिविटी या फिर अन्य संसाधनों की, सर रेल ना होने की वजह से काफी परेशानियां होती हैं। बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? जैसे किसान है, व्यापारी है। मेवात इस देश का 267वां बैकवर्ड राज्य है, जिला रहा है। 267वां जिला है, बैकवर्ड है। आज हमारे लोगों को पास में सोर्स ऑफ इनकम की जो कमियां हैं उसकी एक वजह है कि हम दिल्ली से मात्र 30-40 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी हम रेल जैसी सुविधा से वंचित हैं। रेल अगर हमारे पास है तो हमारा एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके पास 2 पैसे की इनकम अच्छी हो सकती है। यहाँ से दूध है, सब्जी है और दूसरी ऐसी चीजें हैं जो हम बजाय यहाँ की मार्केट में बेचने के बजाय ना दिल्ली की मार्केट में बेचेंगे। आप 2 पैसे ज्यादा कमाएंगे, लोगों के बच्चों को जो पढ़ने की सुविधाएं और बढ़ेंगी, लोगों को एक अच्छे सपने मिलेंगे, अच्छी रोजगार मिलेंगे। तो रेल हमारे लिए एक जरूरत है और इतनी नजदीक होने के बावजूद भी अगर हमें यहाँ से वंचित रखा गया तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। हमारे इलाके की पिछड़ापन को देखते हुए कभी भी हमारे जो लीडर साहिबान हैं उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दिया। एक आम आदमी की हैसियत से बाहर का मामला है। अगर बीजेपी सरकार ने जहां तक लोगों के लिए कहा है कि भाई आम आदमी के लिए कहा है कि भाई जो करेंगे सबके लिए बराबर का हिस्सा देंगे, तो मेवात तो एक ऐसा पिछड़ा एरिया है, इसको तो ये हिस्सा पहले ही मिल जाना चाहिए था। पिछली सरकार भी बीजेपी रही है, उससे पहले भी बीजेपी रही है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो कम से कम मेवात को इतनी 30 किलोमीटर की दूरी पे मेवात के लोगों को अगर ये सुविधा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं नाकामी रही है गवर्नमेंट। क्या नाम है जी आपका? मेरा महबूब खान है जी। हमारे यहाँ जी 78 बसें हैं, 73 हरियाणा रोडवेज की हैं और 5 बस वो लीज की हैं, किलोमीटर स्कीम की जो चल रही है सरकार की पॉलिसी। और हमारा यहाँ डिपो में 118 बस का फ्लीट है, तो उसमें हमारे पास 78 बसें हैं। हमारे पास स्टाफ की कमी है कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर नहीं है यहाँ पे, उसकी बसों की कमी है जी। कम से कम 28 गाड़ियों की कमी है। कहाँ ये बसें जा रही हैं, कौन सी रूट? हमारी गाड़ी यहाँ से मतलब 29 गाड़ी तो हमारी स्कूल शिक्षा वाहनी में चल रही है, पूरी मेवात के अंदर चारों ब्लॉक के चारों में चल रही है हमारी। और बाकी गाड़ियाँ हमारी जैसे भरतपुर है, अलवर गाड़ी हमारी कंटिन्यू चल रही है। भरतपुर है, अलवर है, बालाजी है, अलीगढ़ है, तावड़ू, महावीर जी, सारी गाड़ियाँ चल रही है हमारी। रिवाणी चल रही है। हाँ अगर रेल की कनेक्टिविटी यहाँ से जुड़ जाती है तो पूर्ति हो सकती है। हाँ बिल्कुल पूर्ति होगी जी, अगर रेल कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। काफी पुरानी मांग है मेवात। बहुत पुरानी मांग चल रही है लोगों की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, जिला बार एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, मेवात की हम बात करें तो मेवात में रेल कनेक्टिविटी की बहुत यहाँ पर भारी कमी है। इस तरह से यहाँ जरूरत है कि पुरानी रेल की मांग है। देखो, ये जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जो हमारी मांगे चल रही थी रेल और यूनिवर्सिटी की लगातार चल रही है। और मेरी जो बात जहां तक रेल का जो मामला है, ये एक कनेक्टिविटी होती है। जिस क्षेत्र में रेल लाइन जाती है वहां पर विकास भी साथ चलता है और विकास का पहिया घूमता है। अगर हम बड़े बड़े शहरों से जुड़ेंगे, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, हमारे कारोबार बढ़ेंगे। तो रेल की तो मेरी सरकार से गुजारिश है, हालांकि सरकार इस मामले में तत्पर करने के लिए तैयार है। मैं भाजपा सरकार से मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं भी इसका
सदस्य हूँ भाजपा का, तो मैं तो अपनी सरकार से उम्मीद करता हूँ कि अपने इस 5 साल के भी जो भी आने वाले टाइम है, मेवात को ये तोहफा जरूर देगी हमारी सरकार। मुबीन अहमद है सर। मुबीन साहब, रेल की बात करें तो रेल बहुत पुरानी मांग है। अन्य कनेक्टिविटी संसाधनों की हम बात करें तो बहुत जरूरत है। बसें भी यहाँ रोडवेज की कम है। सर ऐसा है कि रेल की लाइन की जो बात चल रही है पहले से ही रेलवे का, वो काफी टाइम से है मेवात के लिए। और जब से हमारी जिंदगी जब से होश संभाला तभी से रेल का मेवात कैनाल का जिक्र होता रहा है, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। कांग्रेस सरकार में भी नहीं हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट से हम कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद करते हैं कि वो मेवात के बारे में पहले भी उन्होंने अच्छी सोच रखी है और अभी हमें उम्मीद है कि अच्छी सोच रहेगी। और हमें उम्मीद है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो हमारी रेल की मांग अब पूरी हो सकती है। इस तरह से परेशानियां सामने आती है। बड़े बड़े महानगरों की बात करें या फिर बड़े बड़े शहरों की बात करें, जिलों की बात करें, आ जाती नहीं है। किस तरह जाते हैं? ऐसा है, परेशानी तो सर बहुत सी तो औरतें ऐसी है हमारी जिन्होंने आज तक बेचारी उन्होंने रेल ही नहीं देखी, रेल कैसे होती है। अब जब रेल नहीं देखी तो परेशानी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है। एक सपना था हमारे लिए, लेकिन रेलवे लाइन निकली भी, वो भी इधर से क्रॉस होकर के चली गई रेवाड़ी के लिए, उससे कोई फायदा नहीं हो पाया। इसमें तो नूह भी कनेक्ट होता, सोना भी कनेक्ट होता, थोड़ी झिरका, नौगावा, रामगढ़ वगैरह अलवर हो करते हुए कनेक्ट होनी। बसों की तो अब कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आती, बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन बड़े शहरों तक अभी तक उसकी पहुंच नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।